नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 2 की हिंदी विषय के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 पाठ 12 जिसका नाम है बस के नीचे बाघ पाठ का अध्ययन करेंगे। साथ ही उससे संबंधित कुछ रोचक गतिविधियां भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। तो आपने यह कहानी सुनी। अब हम इसका सारांश जान लेते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह सड़क पर एक बस के पास आया। उसने बस के अंदर देखा, जहां से घर घर की आवाज़ आ रही थी। उसने देखा वहां बहुत से लोग बैठे थे। छोटे बाघ ने देखा अचानक सब लोग भाग रहे थे। सबको भागते देख छोटा बाघ भी घबराकर बस के नीचे आगे वाले पहिए के पास दुबक गया। थोड़ी देर बाद दोबारा वह बस के अंदर सामने वाली सीट पर बैठ गया। दूसरी बस में लोगों को बैठा देख वह सोचने लगा, उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। अब आप सोचिए, उसकी बस के लोग क्यों भाग गए होंगे? क्योंकि वह बाघ से डर गए। तो यह था हमारा पाठ और उसका सारांश। अब हम इससे संबंधित कुछ गतिविधियां करेंगे। हमारी पहली गतिविधि है ऐसा क्यों। बस के नीचे पहुंचकर
छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? आपने कहानी पढ़ी है ना, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही। बस के नीचे छोटे बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। अगला प्रश्न है, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? सोच के बताइए, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? हाँ, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज उसके इंजन से आ रही थी। जब बस चलती है तो देखा उसमें से घर घर की आवाज आती है ना, वह उसके इंजन के कारण आती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? आप सोचिए, अगर आप बस में बैठे हैं तो सोच के बताइए कि ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे होंगे? एकदम सही। बस में दाईं तरफ बैठने के लिए ज्यादा सीटें थी, इसीलिए ज्यादा लोग उस तरफ बैठे थे। हमारा अगला प्रश्न है, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया, क्यों? आप सोच के बताइए, कहानी के अनुसार बाघ का ध्यान छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? शाबाश। बाघ का ध्यान छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वह आगे वाली सीट पर बैठी थी। हमारी अगली गतिविधि है, तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो क्या होता? अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? अब आप सोचिए, अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? सोच के बताइए। बिल्कुल सही। बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे अलग अलग तरह के लोग, गाड़ियां, घर इत्यादि दिखाई देते। अगला प्रश्न देखेंगे, आसपास के लोग क्या करते? अब सोच के बताइए, अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो आसपास के लोग क्या करते? शाबाश। आसपास के लोग बस के अंदर बैठ जाते या डरकर भाग जाते। कुछ लोग बस में बैठ जाते और कुछ लोग भाग जाते। हमारी अगली गतिविधि है, क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। तो इससे आप क्या समझे? यह व्यक्ति कौन था? तो आप सोच के बताइए, यह व्यक्ति कौन था जो दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया था? सही कहा, यह व्यक्ति बस चालक था। बस चालक, जो व्यक्ति बस चलाता है उसे हम बस चालक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बस में कितने दरवाजे थे? आप सोच के बताइए, बस में कितने दरवाजे थे? एकदम सही, बस में 3 दरवाजे थे। अगला प्रश्न है, आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। आपने कहानी सुनी है,
इसके आधार पे आप सोच के बताएं कि इसके आगे क्या हुआ होगा। बाघ ने क्या किया होगा या लोगों ने क्या किया होगा? सोचें और बताएं। बिल्कुल सही। बाघ जब दोबारा बस में चढ़ा होगा तो सारे यात्री सामने से आती बस को रोककर उसमें चढ़ गए होंगे। थोड़ी देर बस में खेलने के बाद बाघ का बच्चा जंगल की ओर चला गया होगा। हमारी अगली गतिविधि है डर निडर। तो प्रश्न है, बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता होगा। जैसे बाघ को देखकर बस में बैठे लोग डर गए थे, वैसे ही इन जानवरों को देखकर जब लोग डरते होंगे तो इन्हें कैसा लगता होगा? छिपकली को, कुत्ते को, चूहे को और सांप को। ये जानवर क्या सोचते होंगे? आप सोचिए इस बात को। छिपकली भी दुबक जाती होगी। कुत्ता तो सोचता है मैं इनके साथ खेलना चाहता हूँ, और ये डर जाते हैं मुझसे। चूहा तो आपने अक्सर देखा होगा, आपको देख के भाग जाता है, छुप जाता है। और सांप भी हमें देखकर डर जाता है। तो यह जानवर भी हमें देखकर डर जाते हैं, दुबक जाते हैं। सोचिए इन्हें कैसा लगता होगा जब हम इनसे डर जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबकते हो? जब बाघ का बच्चा लोगों से डरकर बस के नीचे दुबक गया, और अगर आप लोगों को डर लगता है तो आप लोग कहाँ दुबकते हो? सोच के बताओ। सही कहा, हम डर लगने पर माँ के पीछे दुबक जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? सोच के बताइए कि बाघ के बच्चे से सब क्यों डर गए? एकदम सही। बाघ के बच्चे को देखकर सबने सोचा होगा कि उसकी माँ भी उसके आसपास होगी। जिस प्रकार आप अपनी माँ के आसपास होते हैं, उसी प्रकार बाघ का बच्चा भी अपनी माँ के साथ ही रहता है। हमारी अगली गतिविधि है कितने पहिए। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। अब आप देखिए, यहाँ 3 खाने दिए हैं, 2 पहिए वाला, 3 पहिए वाला और 4 पहिए वाला। अब आप सोच के बताइए किन गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं? आपने अपने आसपास देखी होंगी ऐसी गाड़ियाँ। बिल्कुल सही, साइकिल हर बच्चे को चलाना अच्छा लगता है, और इसमें 2 पहिए होते हैं। और बताएं ऐसी 2 पहिए की गाड़ी। स्कूटर में भी 2 पहिए होते हैं। और बताएं, सोचिए। एकदम सही, मोटरसाइकिल। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन तीनों में ही 2 पहिए होते हैं। अब आप सोच के बताएं 3 पहिए किस गाड़ी में होते हैं? ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल हम आने जाने के लिए,
घूमने फिरने के लिए करते हैं? ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं। और बताइए ऐसी गाड़ी जिसमें 3 पहिए होते हैं? साइकिल रिक्शा। साइकिल रिक्शा में भी 3 पहिए होते हैं। चलिए अब आप सोच के बताइए 4 पहिए वाली कौन सी गाड़ी होती है? शाबाश, कार। कार में 4 पहिए होते हैं। सोचिए और बताइए कौन सी गाड़ियां होती हैं ऐसी? बस, बिल्कुल सही। बस के नीचे बाघ का बच्चा छुप गया था। जीप। जीप में भी 4 पहिए होते हैं। तो यह हमारी गाड़ियां थी जिनमें 2 पहिए, 3 पहिए और 4 पहिए होते हैं। हमारी अगली गतिविधि है अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी। उसके आर पार देखा जा सकता था। आपका प्रश्न है वह दीवार क्या थी? अब आप सोच के बताइए वह दीवार कौन सी थी? एकदम सही, वह बस के सामने का शीशा था जिसे बाघ का बच्चा दीवार समझ रहा था। अगला प्रश्न है किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है? अब आप सोच के बताइए किन किन चीजों के आर पार आप देख सकते हैं? एकदम सही, कांच। कांच के आर पार हम देख सकते हैं पतला कपड़ा। पतला कपड़ा जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। और भी कई चीजें होती हैं, आप अपने घर पे अपने आसपास देखिएगा जिन चीजों से हम आर पार देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किन किन चीजों के आर पार नहीं देखा जा सकता? अब आप उन चीजों के बारे में बताइए जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। सोच के बताएं आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? एकदम सही, लकड़ी, पत्थर, किताब, दरवाजा, दीवार इत्यादि कई चीजें होती हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। बच्चों, अभी हमने इस पाठ से संबंधित गतिविधियां की, तो आइए अब हम एक कविता पढ़ते हैं और सुनते हैं। बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूंछ के और मूंछ के, लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर, चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक, हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता घुर्राता है बाघ का बच्चा। तो बच्चों, आज हमने बस के नीचे बाघ पाठ का अध्ययन किया, साथ ही कुछ रोचक गतिविधियां भी की, साथ ही कविता बाघ का बच्चा भी सुनी। आशा करती हूँ आपको इस पाठ और कविता में आनंद आया होगा। अब हम मिलेंगे दूसरे पाठ के साथ। नमस्कार।